नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। अखिल भारतीय क्षेत्रीय सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में लेसडाउन चौक पर महाराणा सांगाजी से समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने अभद्र बयान, आम्रदित टिप्पणी का गद्दार और बाबर को हीरो बताया गया था। इसके विरोध को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी सुमन का पुतला दहन किया गया। आज यहाँ पर आपके लेसडाउन चौक पे किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सर? ये नमस्कार, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारा, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है मीडिया के माध्यम से, अभी राज्यसभा के सदन में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से रामजी लाल सुमन के द्वारा हमारे वीर शिरोमणि महाराणा सांगाजी को लेकर के एक अमर्यादित बयान दिया गया था और एक अभद्र टिप्पणी की गई थी। उनको गद्दार करार दिया गया था और बाबर को हीरो बता रहे थे। तो महाराणा सांगाजी हमारे पूर्वज हैं और वो एक ऐसे योद्धा पर इन्होंने टिप्पणी की कि जिन्होंने सारा जीवन संघर्ष किया और अपने सनातन राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। एक समय था कि युद्ध करते हुए उनके 80 घाव लगे थे तन पर और एक आंख उनकी फूट गई थी युद्ध में, एक हाथ टूट गया था। उन्होंने मोदी के साथ युद्ध किया और उसको परास्त किया। ऐसे महापुरुषों का अपमान, कुछ राजनेता ऐसे हैं कि जो अपनी एक छोटी सी सस्ती सी लोकप्रियता के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी से समस्या हो सकती है, आपको पार्टियों से समस्या है, राजनेताओं से समस्या है, तो आप अपना बयान राजनेताओं पर दीजिए, ना कि आप किसी महापुरुष का अपमान करेंगे। महापुरुष किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, महापुरुष महापुरुष है। हम महाराणा प्रताप, महाराणा सांगाजी को भी मानते हैं, हम अशफाकुल्लाह खां और अब्दुल कलाम जी को भी मानते हैं। हमारे लिए महापुरुष सभी बराबर हैं, किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सांसद ने ये बयान दिया और उसके बाद उससे भी बड़ा निंदनीय कार्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा जो किया गया, उन्होंने उसका समर्थन किया। उन्होंने उससे बढ़कर के हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए जो एक अशोभनीय एक उन्होंने बयान दिया कि छत्रपति शिवाजी का जो तिलक किया गया था बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। अरे इन लोगों को हकीकत सही मायने में अगर कहा जाए तो ये लोग जो कहते हैं ना कि महाराणा गद्दार थे, महाराणा गद्दार नहीं थे। महाराणा सांगाजी जो थे वो एक परम पराक्रमी वीर योद्धा थे जिन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इन्हें ऐसे समाज के द्रोहियों को क्या पता है कि महाराणा सांगा क्या थे, जिन्हें इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। हकीकत के अगर इनसे पूछा जाए तो इन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य था हमारे देश का कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे हैं, हम लोगों के इतिहास ही गलत पढ़ाया गया। जो महापुरुष थे हमारे औरंगजेब, बाबर, अकबर, इनको महान बताया गया। महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे वीरों का तो इतिहास दबाया गया है। और ये जो उस समय के चाटुकार राजनेता थे, चाटुकार सरकारें थी, जिनके द्वारा हमारे इतिहास को नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी नहीं चलाई गई थी, वो हिंदुओं का इतिहास चलाया गया था वहाँ पर। और उसी का परिणाम था कि हिंदुओं का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, उसकी जगह पर अकबर, बाबर, मुगल, इनको महान बताया गया। क्या अब जो राजनीति हो रही है वो विकास के ना होकर के अब सिर्फ जो महापुरुष है उनके मतलब किसी तरह से उनका तिरस्कार करना, इसी पे ही रह गया है? देखो, इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपनी जमीन बचानी है, वो अपने राजनीतिक स्तर पे करें। अगर महापुरुषों का अपमान किया जाएगा तो अब ये महाराणा सांगा सिर्फ क्षत्रिय समाज के वो महापुरुष नहीं थे, उन्होंने पूरे राष्ट्र और धर्म के लिए अपना बलिदान दिया, तो वो सभी के महापुरुष थे। और इसमें पूरा हिंदू समाज, यहाँ पर हम केवल एक क्षत्रियों का ही नहीं, ये सर्व समाज के यहाँ पर लोग हैं और सभी का ये एक विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि महापुरुषों के लिए सबकी भावनाएं हैं और सब उनके लिए सम्मान रखते हैं अपने दिल में। तो अब महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके बाद रामजी लाल सुमन के द्वारा जो बार बार एक बार होता है कि सदन में आपने बोला, एक व्यक्ति होता है कि उसको शर्म होती है कि बाहर आके वो क्षमा मांगता है, वो इतने बेशर्मी पर उतारू हो गए हैं कि उसी बात की पुनरावृत्ति बार बार कर रहे हैं। मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि मैंने जो बोला सही बोला है। उसके बावजूद कल उन्होंने प्रशासन से एक रिक्वेस्ट की है कि प्रशासन को बोला है कि अगर प्रशासन अनुमति दे तो हम सक्षम हैं निपटने के लिए। तो उस एक ऐसे दोगले नेता को मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो सक्षम है तो मैं भी प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज की तरफ से एक भी
FIR दर्ज नहीं कराई जाएगी। अगर वो नेता सक्षम है निपटने के लिए तो हम भी महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप की संतानें हैं। हमारे तरफ से एक भी FIR नहीं दर्ज कराई जाएगी। अगर शासन प्रशासन इस चीज़ के लिए एक बार छूट देता है तो उससे 2 मिनट में उसकी औकात बताने के लिए हम सक्षम हैं और दिखा देंगे। अगर वो इस बात पर है, सदन के अंदर ये बातें बोल रहा है कि शासन प्रशासन छूट देते तो हम अकेले निपट लेंगे, तो हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। हमने राष्ट्र धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, तो उससे भी बढ़कर हम उसे उसकी औकात बताने के लिए हम भी सक्षम हैं और हमारी तरफ से कोई FIR, कोई प्रशासनिक कार्रवाई की मांग नहीं की जाएगी।